एक अनजान बहन और एक सच्चे भाई की कहानी जो आपके दिल को छू जाए। एक बार जरूर थी। रवि लगभग 12 महीनों बाद शहर से अपने गांव लौट रहा था। स्टेशन की भीड़ में कदम रखते ही एक दुबली पतली युवती उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में थकान थी और ओंठ सूखे हुए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सहारा मिल जाए तो पेट भर लूं। रवि ठिठक गया। लड़की सलीकेदार कपड़ों में थी। गांव में कर्ज चुकाना था और छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च भी। उसने बंडल में से 100 रुपये निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए। नोटों की गड्डी की झलक पड़ते ही युवती ने झिझकते हुए कहा, भैया अगर थोड़ा और मिल जाए तो मैं इस शहर में फंस गई हूँ, भरोसा रखिए, लौटाकर जरूर दूंगी। रवि ने तुरंत बाकी पैसे संभाल लिए। वह शांत स्वर में बोला, बहन बड़ी मुश्किल से 30,000 जोड़ पाया हूँ। घर में जिम्मेदारियाँ हैं, जो दे रहा हूँ उससे खाना खा लेना, ज़रूरत हो तो किराए भर का और दे दूँगा। पर इससे ज़्यादा संभव नहीं। लड़के की आंखें भर आईं। उसने पूछा, आपकी बहनें हैं? 2 हैं, रवि ने जवाब दिया। एक की शादी हो चुकी है, दूसरी पढ़ रही है। युवती ने हाथ जोड़ दिए। मुझे भी अपनी बहन समझ लो, सच में सहारे की ज़रूरत है। अगर मदद मिल जाए तो शायद ज़िंदगी संवर जाए। रवि भावुक स्वभाव का था। बहनों के नाम पर उसका मन पिघल जाता था। उसने कुछ पल सोचा, फिर जेब से 10,000 रुपये निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए। इसे कर्ज मत समझना, लौटाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो भी कोई बोझ नहीं। युवती ने आंसू भरी आंखों से उसके चरण छुए। रवि ने सिर पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत मत हारना, ईश्वर तुम्हें सफल करे। वह उसका पता लेकर चली गई। गांव पहुंचकर रवि ने शेष रकम अपनी पत्नी मीरा को दे दी। गिनती हुई तो 20,000 निकले। मीरा ने चौंक कर पूछा, बाकी पैसे? रवि ने स्टेशन की पूरी बात बता दी। मीरा को चिंता हुई। घर में पहले से कर्ज था, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। उसने नाराजगी जताई, इतनी बड़ी रकम किसी अजनबी को देती, हम खुद तंगी में हैं। रवि ने बस इतना कहा। मुझे लगा वह सच में मजबूर थी। समय बीत गया, 6 साल गुजर गए। रवि अब शहर नहीं जाता था, गांव में मजदूरी करके घर चलाता था। कर्ज धीरे धीरे उतर रहा था, पर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। कभी कभी मीरा पुरानी बात याद दिला देती और रवि चुप हो जाता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, उसके कच्चे आंगन में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तभी एक शानदार कार घर के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने बच्चों से कुछ पूछा और भीतर आ गया। परिवार अचंभित था। कार में से एक सजी धजी, आत्मविश्वास से भरी एक महिला उतरी। उसे देखते ही रवि पहचान गया, वही युवती। इस बार वह बदली हुई थी, चेहरे पर चमक, व्यक्तित्व में आत्मविश्वास। उसने आगे बढ़कर रवि के पैर छुए और कहा, भैया पहचान लिया। रवि की आंखें नम हो गईं। कैसी हो बहन? वह मुस्कुराई, आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ। उस दिन की मदद से मुझे टूटने से बचा लिया। बाद में मुझे टीवी धारावाहिकों में काम मिल गया, मेहनत रंग लाई और आज जो हूँ आपकी वजह से हूँ। मीरा अवाक थी, उसे अपने शब्द याद आ रहे थे। युवती ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। भाभी आप तो मुझे अपनाएंगी ना? उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम सिया है। रात को सिया ने सबको उपहार दिए। उसने बताया कि बचपन से संघर्ष रहा, पर उस दिन मिली मदद ने उसे विश्वास दिया कि दुनिया में भलाई अभी भी जिंदा है। सुबह जाते समय वह एक बड़ा बैग लेकर आई। बोली, भैया इसमें कुछ पैसे हैं, घर ठीक करवा लीजिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, इसे मना मत कीजिए। रवि हिचकिचाया, हम बहन बेटियों से कुछ नहीं लेते। सिया की आंखें भर आईं, तो मुझे बेटी नहीं, छोटा भाई समझ लीजिए। अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो लगेगा आपने मुझे अपना नहीं माना। मीरा भी भावुक हो गई। दीदी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा था।
सिया ने मुस्कुराकर कहा, गलतफहमी हालात से पैदा होती है, दिल से नहीं। आखिरकार रवि ने बैग स्वीकार कर लिया, उपहार की तरह न कि बोझ की तरह। सिया ने वादा किया कि वह हर त्योहार पर आएगी। बच्चों की पढ़ाई और बहन की शादी की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। कुछ ही महीनों में रवि का घर पक्का बन गया, कर्ज उतर गया, बच्चों का दाखिला अच्छे विद्यालय में हो गया। सिया जब भी गांव आती सादगी से रहती, पुराने दिनों को याद करती। राखी के दिन वह हर साल राखी बांधने आती। गांव में लोग कहते, देखो सच्ची मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। रवि अक्सर मुस्कुराकर कहता, नेकी का फल देर से मिलता है पर मिलता ज़रूर है। और सचमुच उस छोटे से दया के बीज ने एक बड़े रिश्ते का वृक्ष तैयार कर दिया था, जहाँ अपनापन था, विश्वास था और बिना शर्त का प्रेम था। क्या आज के समय में किसी अजनबी पर भरोसा करना सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।